नमस्कार साथियों, मैं हूं रणविजय। आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल फोकस ऑन स्टडी प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम शेषफल प्रमेय में बात करने वाले हैं कि जो है घात वाले कैसे जो क्वेश्चन होते हैं उसका कैसे शेष निकालते हैं। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा और कुछ देख लेते हैं। जैसे आपसे फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं चीज़ों को। जैसे मान लीजिए 125 में आपको भाग देना है 4 से, तो यहाँ पर क्या हो गया, 4 तिहाई 12 हो गया और 4 इकाई 4। तो रिमाइंडर देखेंगे क्या, रिमाइंडर यहाँ पर क्या हो गया, एक क्या हो गया प्लस का 1 हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखें 125 पूर्ण रूप से 4 से कट नहीं रहा है। तो हम देखेंगे कि 125 से छोटी कौन सी ऐसी संख्या है जो 4 से क्या हो रहा है, पूर्ण रूप से कट रहा है। तो 125 से छोटी 124 ऐसी संख्या है जो क्या हो रही है, 4 से क्या हो रही है, पूर्ण रूप से कट रही है। अब हम देखेंगे कि ये 125 से बड़ी ऐसी कौन सी संख्या है जो 4 से क्या हो रही है, पूर्ण रूप से क्या हो रही है, कट रही है। तो कौन सी संख्या है, 128 एक ऐसी संख्या है जो क्या है, 4 से क्या हो रही है, पूर्ण रूप से कट रही है। 125 से वो कितना ज़्यादा है आप देखेंगे यहाँ पर, तो 125 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा हम ले रहे हैं। जब भी आप संख्या ज़्यादा फैक्टर देखेंगे तो हमेशा जो है शेष क्या देना है, जितना है उसी को क्या कर देना है, ऋणात्मक में दे देना है। तो क्या हो जाएगा, 128 है तो 128 में हम 125 में कितना जोड़ रहे हैं, 3 जोड़ रहे हैं तो 128 हो रहा है। लेकिन हम फैक्टर ज़्यादा देख रहे हैं ना, इस वजह से क्या होगा, इसका रिमाइंडर क्या होगा मित्र, -3 होगा। कहने का मतलब ये है सॉरी 125 से बड़ा फैक्टर देखेंगे आप तो कौन सा है, 128 है। और 125 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। तो हम लोग जब बड़ा फैक्टर देखते हैं तो निगेटिव में उसका आंसर देते हैं। जैसे आपको 9 यहाँ पर है 9 में 5 का भाग देना है, आपको पूछेगा कि रिमाइंडर क्या होगा। तो हम देखेंगे कि 9 से छोटी ऐसी कौन सी संख्या है जो क्या हो रही है, 5 से क्या हो रही है, पूर्णतः विभाजित हो रही है। तो कौन सी संख्या है, 5। तो यहाँ पर क्या हो रही है, 5 से क्या हो रही है, पूर्णतः विभाजित हो रही है। तो रिमाइंडर क्या बचेगा, +4। जब छोटी संख्या लेंगे तो रिमाइंडर को प्लस में लिखेंगे। अब देखेंगे 9 से बड़ी कौन सी ऐसी संख्या है जो क्या है, 5 से क्या हो रही है, पूर्णतः विभाजित हो रही है। तो कौन सी ऐसी संख्या है, वो संख्या है 10। 10 से क्या हो रही है, 10 से क्या हो रहा है, 5 पूर्णतः विभाजित हो रहा है। तो यहाँ पर हमें बस रिमाइंडर से मतलब है। तो हम कितना ज़्यादा लेके जा रहे हैं, 9 से 1 ज़्यादा लेके जा रहे हैं। लेकिन हमको क्या देना है, रिमाइंडर देना है। तो हमें क्या देना है, माइनस में देंगे। जब यहाँ पर हमको रिमाइंडर से ही मतलब है, तो 9 से ज़्यादा फैक्टर लेंगे तो हम रिमाइंडर जितना आएगा वो क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। तो 10 ऐसी संख्या थी जो क्या हो रही थी, 5 से क्या हो रही थी, पूर्णतः विभाजित हो रही थी। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको ज़रूर समझ में आया होगा। एक बार मैं और समझाने की इसमें कोशिश करता हूँ। जैसे 9 में 5 से भाग देना है तो आप देखेंगे कि रिमाइंडर 2 तरीके से होता है। टेक्निकली रूप से प्लस भी सही है, माइनस भी सही है। लेकिन जो फाइनल हम लोग रिमाइंडर देते हैं वो हमेशा किस में देते हैं, प्लस में देते हैं। तो यहाँ पर आप जो है कि 9 है, 9 से देखेंगे 9 5 से पूर्णतः विभाजित हो नहीं रहा है। तो आप देखेंगे कि 9 से छोटी ऐसी कौन सी संख्या है जो क्या हो रही है, 5 से क्या हो रही है, पूर्णतः विभाजित हो रही है। तो कौन सी ऐसी संख्या है जो 5 से पूर्णतः विभाजित हो रही है, तो 9 से छोटा एक संख्या है 5 है जो क्या हो रहा है, वो 5 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि वो संख्या जो है 5 जो है कितना ज़्यादा है, मतलब कितना कम है 9 से, तो कितना कम है, 4 कम है। तो रिमाइंडर क्या लिखेंगे, +4 लिखेंगे। जब छोटा फैक्टर लेंगे तो हमेशा रिमाइंडर प्लस में देंगे। 9 से बड़ा फैक्टर ले रहे हैं तो हमेशा आपको रिमाइंडर माइनस में देना है। बस यही चीज़ करना है। तो बड़ा फैक्टर क्या ले लिए, 9 से ज़्यादा कौन सा ऐसी संख्या है जो 5 से पूर्णतः विभाजित हो रही है, तो वो संख्या है 10। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 10 जो है बड़ा लिए हैं 9 से, तो कितना बड़ा लिए हैं, 1 बड़ा लिए हैं। तो उसका रिमाइंडर हमें क्या देना है, -1। अगर यहीं पर मान लीजिए जो है कि अगर हम 2 बढ़ा लेते तो रिमाइंडर क्या देते, -2। 3 बढ़ा लेते इससे तो रिमाइंडर का क्या देते, -3। 4 बढ़ा लेते, अगर कट जाता तो हम रिमाइंडर का क्या देते, -4 देते। इस तरह से ये सब क्वेश्चन किए जाते हैं और बहुत ही आसान है। आप बस इसी का जो है कि भाग करना सीख जाइए। एक और जैसे मान लीजिए आपको -9 में आपको 5 से भाग देना है, तो आप क्या करिए, कुछ टाइम के लिए माइनस वाले चीज़ को क्या करिए, आप मित्र भूल जाइए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस में भाग दे रहे हैं तो आप पहले माइनस को भूल जाइए, टेक्निक वैसे ही भाग दीजिए। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर वही आ जाएगा, +1 आ गया 4 और एक क्या हो गया, -1 हो गया। लेकिन जो है कि संख्या माइनस में है तो हम लोग क्या कर देंगे, जो रिमाइंडर आ रहा है उसमें क्या कर देंगे, माइनस से अपने तरफ से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो इसमें हम क्या कर देंगे, माइनस से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। यहाँ पर +4 है, गुणे क्या हो रहा है, माइनस से गुणा कर रहे हैं मतलब -1 से गुणा। तो रिमाइंडर क्या आ गया, -4 एक आ जाएगा इसका, ये इस वाले की बात कर रहे हैं ना। तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा।
और एक क्या आ जाएगा, इसमें जब माइनस से गुणा कर देंगे हम तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका 2 रिमाइंडर आएगा, एक 1 आ जाएगा और एक क्या हो जाएगा -4। एक किसका है, -9/5 का हम लोग क्या कर रहे हैं, रिमाइंडर ज्ञात कर रहे हैं। कोई भी संख्या होगी ऋणात्मक में भी अगर आपसे पूछ दे कि इसका रिमाइंडर क्या होगा, तो ऐसा ही हम लोग क्या देते हैं, इसका रिमाइंडर देते हैं। पहले माइनस को हम भूल जाएंगे, सेम वही काम करना है, बस रिमाइंडर में क्या करना है, माइनस से आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना। बहुत ही आसान ये चीज़ें होती हैं। और जो है कि रिमाइंडर ज्ञात करने के लिए कुछ चीज़ें हम लिख रहे हैं, आप लोग कोशिश करिएगा कि वो चीज़ें याद हो जाए, लेकिन नहीं भी याद होगा तब भी आप लोग कर ले जाएंगे। तो आप लोग देखिएगा, बहुत ही ईजी वे में मैं बताने की कोशिश करता हूँ ये सब चीज़ें। आप लोग ज़रूर इसको जो है कि थोड़ा इत्मीनान से पढ़िएगा और गलत मत करिएगा, सोच सोच के इसका आंसर दीजिएगा किस तरह से होता है। बहुत ही आसान भी है। जैसे आपसे कुछ चीज़ें याद कर लीजिएगा। जैसे आपसे पूछता है, कहीं दे देगा, कोई संख्या दे देगा और नीचे दे देगा 2 से डिवाइड करने के लिए, तो आपको पहले ये चीज़ें हम लिख देते हैं, फिर बताते हैं। 2 के पावर 1 का मान क्या होगा, 2 होगा। 2 के पावर 2 का मान 4 होगा। 2 के पावर 3 का मान 8 होगा। और 2 के पावर 4 का मान क्या होगा, 16 होगा। और 2 के पावर 5 का मान क्या होगा मित्र, 32 होगा। 2 के पावर 6 का मान क्या होगा, 64 होगा। और 2 के पावर 7 का मान क्या होगा, 64 का दोगुना कर देंगे तो 128 हो जाएगा। और 128 का जब दोगुना कर देंगे, 2 के पावर 8 का मान आपको निकालना है, तो 128 का दोगुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 256 हो जाएगा। और 2 के पावर 9 का मान क्या हो जाएगा, 512 हो जाएगा। और 2 के पावर 10 का मान क्या हो जाएगा, 1024 हो जाएगा। आपको बस 2 ही चीज़ याद करना है। आप 2 के पावर 10 का मान याद करिए तो क्या होगा, 1024 होता है। 2 के पावर 10 का मान क्या होगा, 1024 होगा। ये ऐसे याद करिए कि 2 के पावर 10 है तो यहाँ पर क्या हो गया, 10 और 24 हो गया। और 2 के पावर 5 का आप मान याद रखिए, क्या होता है, 32 होता है। यही 2 चीज़ आप याद रखिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन में आपको क्या हो जाएगा, सहायता, आसानी हो जाएगी चीज़ें। और इसी तरह से आप एक और याद रखिएगा, 3 के पावर का और 7 के पावर का, क्योंकि डिविजिबिलिटी इन्हीं से बनती है, अक्सर करके पेपर में इन्हीं से बनता है। तो आप बस यही याद रखिएगा, 2 के पावर 5 का मान कितना होता है, 32 होता है। और उसके बाद देखिएगा 6, 7, 8 में क्या करिएगा, इसी में 2 2 का गुणा करते हुए आप लोग बना सकते हैं। तो 2 के पावर 5 का रखिएगा याद, और 2 के पावर 10 का। यहाँ तक तो याद ही होगा कि 2 के पावर 4 का मान 16 होता है। 2 के पावर 5 रख लीजिए। फिर 2 के पावर 6 आ गया तो क्या हो जाएगा, 64। फिर 2 के पावर 7 आ गया तो क्या हो जाएगा, 128। फिर 2 के पावर 9 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर 8 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 256। 2 के पावर 9 512। 2 के पावर 10 1024। इतना याद रखिएगा। ये और ये दोनों याद रखेंगे तो इससे इन सबको बना सकते हैं, 2 2 गुणा करके जोड़ करते जाएंगे तो बन जाएगा। ये याद है तो 2 के पावर 11 भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसमें 2 का गुणा कर देंगे, 24 दूना क्या हो गया, 48 से 0, ये 2 ही हो गया। और क्या हो जाएगा, 2 के पावर 12 भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 48 दूना 96, ये 0 और ये 4 हो जाएगा। आपको जो है कि पेपर में बहुत, मतलब अगर आप छोटे मोटे कोई पेपर दे रहे हैं तो उसमें टाइम रहता है, आप थोड़ा सा बस कोशिश करिएगा। बस यही दोनों चीज़ें याद रखिएगा, 2 के पावर 5 का मान और 2 के पावर किसका, 10 का मान। इसी तरह से 3 के पावर का कुछ चीज़ें लिख रहे हैं, उसको याद रखिएगा। 3 के पावर 1 का मान 3 होता है। 3 के पावर 2 का मान 9 होता है। और 3 के पावर 3 का मान क्या होता है, 27 होगा। 3 तिली 9 तिली 27। 3 के पावर फिर 4 का मान क्या होगा, 81 हो जाएगा। 27 तियाँ क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। फिर 3 के पावर 4 का मान क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 3 के पावर 4 है तो क्या हो गया, 81 हो गया। 3 के पावर 5 का मान क्या हो जाएगा, इसी में क्या हो जाएगा, गुणा एक और हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 243 हो जाएगा। 3 के पावर 6 का मान आप लोग याद रखिएगा। 3 के पावर 6 का जो मान होगा वो क्या होगा, 729 होगा। तो ये भी 5 ही तक याद रखिएगा। अक्सर करके हम बता रहे हैं कहाँ पर क्वेश्चन में कैसे यूज होता है, उसको हम कोशिश कर रहे हैं आपको बताने का। बस 5 तक ही याद रखिएगा, बल्कि हम तो कहेंगे 5 तक ही याद रखिएगा। तो इतना तो आपको याद ही हो गया होगा। 3 के पावर 4 क्या होता है, 81 होता है, इतना तो याद ही होगा। 3 के पावर 5 बस 243 होता है, उसको याद रख लीजिएगा। इसी तरह से मित्र जो है कि 7 का देख लीजिएगा, बहुत मतलब वो आसान हो जाएगी आपके कैलकुलेशन। तो 7 के पावर 2 का मान क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। और 7 के पावर जो है कि 3 का मान क्या हो जाएगा, 343 हो जाएगा। इसी तरह से 7 के पावर 4 का मान क्या हो जाएगा, 24 0
1 हो जाएगा, यहाँ पर 24 0 1, ये क्या हो जाएगा 7 की पावर 4 का। आप इसको भी बस 7 की पावर 3 तक ही याद रखिएगा, और जो है कि कोशिश करिएगा, इतना तो आपको पता होगा कि 7 का क्यूब कितना होता है, तो 343 होता है 7 का क्यूब, यहाँ तक ही याद रखिएगा। और इसको 3 की पावर 5 का मान क्या होता है 243 होता है। बाकी ये आसान है, 2 की पावर 5 का मान 32 और 2 की पावर 10 का मान क्या होता है 10 24 होता है। इतना आप लोग याद रखिएगा। और 3 की पावर 5 है। फिर हम आपको क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है उसको आप लोग देखिएगा। थोड़ा सा बहुत ही आसान चीज़ें होती हैं, देखिएगा आप लोग। जैसे आपसे पूछ रहा है कि 2 की पावर 63 है, पूछ रहा है बटा में 9 है, कह रहा है का शेष ज्ञात करें। मतलब 2 के पावर 63 में जब 9 से भाग देंगे दोस्तों, पूछ रहा है कि इसका जो है कि रिमाइंडर क्या बचेगा। तो आपको जो है सलूशन देखिएगा, बहुत ही मतलब आपको करना क्या है, बस आपको ये देखना है कि हम 2 को किस तरह से एक्सपेंड करें कि ये क्या हो जाए 9 के करीब हो जाए। और 9 से या तो 1 कम होना चाहिए या तो क्या होना चाहिए 1 ज़्यादा होना चाहिए। बस इतना ही आपको देखना है। जो भी संख्या हर में रहेगा, जैसे मान लीजिए 27 है और ऊपर कुछ भी दे दिया है, ये आधार आपका है और ये क्या है घात है, तो आप जो है कि इसमें बस एक ही चीज़ देखना है कि 27 से एक संख्या यहाँ पर जो यहाँ पर आधार में है, अंश में जो आधार है उसमें क्या होना चाहिए 27 से एक संख्या या तो ज़्यादा होना चाहिए 28, या तो इससे क्या होना चाहिए कम होना चाहिए 26 होना चाहिए। बस आपको यही सेट करना है इसमें। क्यों? क्योंकि हमेशा अंतर जो है कि जिससे भाग देना है और जिसमें भाग देना है उसका हमेशा अंतर क्या होना चाहिए 1 आना चाहिए, या तो क्या होना चाहिए 1 ज़्यादा होना चाहिए ये, या क्या होना चाहिए 1 कम होना चाहिए। आपका क्वेश्चन भी इसी तरह से बनता है कि या तो 1 ज़्यादा देता है या तो 1 कम देता है, आपको बस सेट करना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो हम 2 के पावर में दिया हुआ है मित्र, यहाँ पर 2 के पावर में दिया हुआ, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कहाँ 9 के करीब आ रहा है। 9 के करीब मतलब 9 से 1 ज़्यादा या 9 से 1 कम आ रहा है। तो 2 का पावर अगर हम खोलेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 बार अगर हम ओपन कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है 9 के करीब आ रहा है, मतलब 1 ही कम हो रहा है 9 से। तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको 2 के पावर क्या कर लिए, पहले सवाल लिख लेते हैं, 63 है बटा में क्या है 9 है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 की पावर क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, और क्या हो जाएगा पावर क्या हो जाएगा। तो जब पावर 3 लिए हैं तो क्या करना पड़ेगा, इसमें 3 से हमें क्या देना पड़ेगा भाग देना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 3 एकाई 3, 3 दूनी 6, 3 एकाई 3 दूनी 6 और 3 एकाई में क्या हो गया 3 हो गया, बटा में क्या आ गया 9 आ गया। और अच्छा आपको चेक भी करना हो कि ये घात जो है कि 9 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अरे 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, सॉरी आपको ये चेक करना पड़े। तो इन अंकों का योग क्या हो रहा है 9 हो रहा है, तो इसका मतलब अंकों का योग कोई संख्या 3 से डिवाइड हो जाती है तो क्या होती है पूरी संख्या क्या होती है 3 से डिवाइड होती है। इसी तरह से अंकों का योग क्या हो जाता है, अगर 9 से डिवाइड हो जाता है तो जो भी संख्या दी रहती है वो क्या होती है पूर्ण रूप से क्या होती है 9 से डिवाइड हो जाती है। तो कुल मिला जुला के यहाँ इसका मान क्या आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी क्या आ गया 8 आ गया, और 8 के पावर क्या आ गया 21 बटा में क्या आ गया 9 आ गया। अब बस आपको वही भाग वाला काम करना है कि 8 में आपको क्या करना है मित्र 9 से क्या करना है भाग देना है। तो आप क्या करेंगे, एक तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या होगा, एक तो रिमाइंडर होगा प्लस का 8 होगा। क्यों? क्योंकि 8 जो है कि 9 से छोटा है। एक रिमाइंडर अगर हम 8 से बड़ा फैक्टर देखेंगे, 8 से छोटा फैक्टर देखें तो क्या हुआ 0, तो इसका मतलब क्या हो गया इसका रिमाइंडर प्लस का 8 हो गया। जब बड़ा फैक्टर 8 से बड़ा देखेंगे तो 8 से बड़ी कौन सी संख्या है जो 9 से पूर्णतः क्या हो जाए डिवाइड हो जाए, तो कौन सी संख्या है 9 है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं एक ज़्यादा बार लेके जा रहे हैं, इस 8 से एक बड़ी ले रहे हैं, तो हमको क्या लेना है 9, तो रिमाइंडर क्या लेना है माइनस का 1 लेना है। अब आप ही सोचिएगा कि 8 रिमाइंडर लेने पर यहाँ पर 8 के पावर 21 करेंगे आसानी होगा कि -1 कर देंगे तब आसानी हो जाएगा। तो हमेशा रिमाइंडर आपको छोटा लेना है और कोशिश करिएगा कि रिमाइंडर 1 या -1 यही 2 चीज़ लेना पड़े। इसी पर आपका क्या होता है क्वेश्चन भी बनता है, 1 या -1 भी इसी तरह से एक्सपेंड करेंगे तो 1 या -1 पर ही आएगा आपका। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मित्र, यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं चीज़ को, या तो यहीं पर लिख देते हैं क्या, आप समझ जाइएगा रिमाइंडर क्या हो गया -1। ऐसे ही करके अपने नोट में भी बनाइएगा। इसका मतलब जो घेरे हैं वो क्या है रिमाइंडर है। फिर क्या देख लिए -1 की पावर क्या आ गया 21 बटा में क्या आ गया 9 आ गया।
क्यों? क्योंकि हम 9 से भाग दे रहे हैं तो हम अभी 9 को साथ नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर जो है अगर कोई भी संख्या ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक में अगर कोई सम पावर होता है, उसका पावर अगर सम है तो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। और कोई संख्या अगर ऋणात्मक है, उसका पावर जो है कि विषम है, तो क्या हो जाती है, वो माइनस रहता ही रहता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। वो संख्या क्या हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती है, तो -1 हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर टेक्निकली रूप से अगर देखा जाए तो इसका रिमाइंडर क्या है, -1 है। लेकिन आपको अभी बताए थे कि शेष कभी भी क्या होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। तो आपको क्या लेना पड़ेगा, जो फाइनल आंसर लेना पड़ेगा, फाइनल रिमाइंडर आपका क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, उसमें से हम क्या कर देंगे, 9 और -1 कर देंगे। हम क्या करेंगे, जिससे भाग दे रहे हैं उसी में से, या इसको इस तरह से लिखिए, ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, प्लस क्या कर देंगे, 9 जोड़ देंगे, बराबर क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर क्या हो जाएगा मेरे मित्र, 8 हो जाएगा इसका आंसर। आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज इसको जो है कि एक बार फिर से मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने का। आप जो है जो आधार जो मतलब हर में दिया रहता है, मतलब जिससे भाग दिया जाता है, उसी के करीब ऊपर वाले के जो ब्रैकेट रहता है उसी को एक्सपेंड करना पड़ता है। अगर घात में इसी तरह से दिया हो, तो घात में आधार में इस तरह से दिया हो, तो आधार वाले को इस तरह से एक्सपेंड करना है जिससे हम भाग दे रहे हैं नीचे वाले से, उसका अंतर क्या होना चाहिए, संख्याओं का अंतर क्या होना चाहिए, 1 या -1 होना चाहिए, तभी आप इस तरह से कर लेंगे। तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, और यहीं पर जो रिमाइंडर आ रहा है उसको आप ब्रैकेट में करके उसी के ऊपर लिख दिया करिए, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर क्या हो गया, -1 के पावर क्या हो गया, 21 बटा में क्या हो गया, 9। और जैसे मैंने बताया था कि अगर माइनस माइनस 3 बार कर रहे हैं, मतलब विषम बार कर रहे हैं, तो इसका मान क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, फिर प्लस में माइनस का गुणा देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मतलब विषम बार आप गुणा करेंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा। और माइनस में अगर आप सम बार गुणा कर रहे हैं, जैसे 4 बार गुणा कर दिए, तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया, फिर प्लस में माइनस का गुणा किया, माइनस हुआ, फिर माइनस में प्लस का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि माइनस का अगर हम सम बार गुणा करते हैं तो प्लस में आता है, पॉजिटिव हो जाती है संख्या, और प्लस में अगर गुणा कर रहे हैं, माइनस का अगर विषम बार गुणा कर रहे हैं तो हमेशा जो है कि वो संख्याएं ऋणात्मक ही होती हैं। कहने का मतलब मेरा यही है। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, बस आपको थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिएगा, और इसी पर जो है कि एक और हम तरीका बताते हैं। मतलब ये तो आपका ये हो गया आपका, इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा बदल देते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। जैसे यहीं 63 है, 63 को क्या कर दे मित्र, 64 कर दे। थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। 63 को क्या कर दे, 64 कर दे। अब आपको भाग देना है, तो काम सब कुछ वही करना है, बस आपको क्या करना है, वहाँ पर क्या हो रहा था, 3 का फैक्टर सीधे मिल गया था, लेकिन ये 3 का फैक्टर 64 नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको 3 के फैक्टर में बदलना पड़ेगा। तो किस तरह से बदलेंगे आप लोग थोड़ा सा देखिएगा। ये क्या हो जाएगा, 2 के पावर क्या है, 64 बटा में क्या है, 9 है। इसका सलूशन देखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। इसका सलूशन जैसे 2 के पावर क्या है मित्र, 64 है, तो अंकों का योग क्या हो रहा है, 10 हो रहा है। तो ये क्या होगा, अगर हम इसको एक्सपेंड करके 8 बना रहे हैं तो अंकों का योग 10 हो रहा है, वो कट नहीं रहा है। अंकों का योग हमें क्या करना है, 9 करना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 2 एक बाहर ले सकते हैं, गुणे क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 63 लिख सकते हैं कि नहीं। क्यों, क्योंकि हमें 2 के पावर इसको 3 बनाना है, इसको 8 के करीब लेके जाना है, इसको 9 के करीब लेके जाना है इसको। तो हम क्या कर देंगे, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 2 के पावर 63 को एक आधार क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है, कहने का मतलब ये है कि जो है यहाँ पर क्या है, आपका आधार है। तो आधार जब समान होते हैं तो घातें क्या होती है, जुड़ती है। कहने का मतलब मेरा यही। तो आधार समान है तो घात जुटेगा, तो क्या होगा, 63 एक 64 हो जाएगा। तो हम इसको इसी तरह भी लिख सकते हैं। तो आपको करना क्या है, देख लीजिएगा, अंकों का योग अगर हमको क्या करना है, इसको एक्सपेंड करके 8 तक लेकर जाना है ना, उसका अंतर हमें क्या करना है, 8 करना है। तो हम क्या कर लेंगे, इसको 2 एक बार पहले से ही ले लीजिए। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या हो रहा है, 3, यहाँ पर 2 के पावर 3 हम कर सकते हैं ना, ये क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 21 क्या होता है, 63 होता है, और बटा में क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा।
इसको आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। कहने का मतलब मेरा ये है, यहाँ पर देखिए कि क्यों हम जो है कि 3 का ही यहाँ पर फैक्टर क्यों वेट कर रहे हैं, क्योंकि 2 को हम एक्सपेंड कर रहे हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 बार एक्सपेंड कर रहे हैं, तो हमें 9 के करीब एक संख्या मिल रही है। वो कौन सी मिल रही है? वो क्या मिल रही है? 8 मिल रही है, जो क्या है 9 से एक छोटी है। अगर 10 भी अगर एक्सपेंड करने पर 10 मिलती तो हम लोग 10 भी उस तरह से एक्सपेंड करते, लेकिन मिल नहीं रहा है, उससे बड़ी संख्या चली जा रही है। तो आपको अंतर हमेशा देखना है एक्सपेंड करके कि संख्याओं में अंतर 1 का हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 1 का अंतर मतलब या तो प्लस में होना चाहिए या तो माइनस में होना चाहिए, और बाकी आपको डिविजिबिलिटी रूल वही करना है, प्लस माइनस में जो आंसर देना है। तो आप क्या किए, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको 2 के पावर अगर हम 3 बना रहे हैं मित्र, तो ये 8 हो जा रहा है, 9 के करीब आ जा रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 से पूरी तरह से फैक्टर नहीं हो पा रहा है। क्यों हम 3 को इसको इस तरह से लिख रहे हैं? क्योंकि जब तक हम 3 का इसका फैक्टर नहीं लिखेंगे, 2 के पावर 3 में 8 लिख रहे हैं, तो ये पूर्ण रूप से फैक्टर नहीं हो रहा है। जितना फैक्टर नहीं हो रहा है उसको हम क्या कर लेंगे, 2 के पावर को क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, और उसके बाद इसका आंसर उसी तरह से हम लोग क्या कर लेंगे, आसानी से दे लेंगे। तो आपका क्या आ गया, 2 गुणे क्या आ गया, यहाँ क्या हो गया, 8 हो गया। ये पावर क्या है, 21 है, और 9 से क्या करना है मित्र, भाग देना है। अब जैसे अभी आपको बताए थे कि गुणा में हो तो हम लोग अलग अलग भी भाग दे सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, या तो 2 में 9 का भाग लीजिए, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 2 छोटा है तो इसका रिमाइंडर 1 + 2 ही आ जाएगा, एक क्या आ जाएगा, -7 आ जाएगा। तो हम क्या बताएं अभी कि आपको अंक में क्या लेना है, छोटी संख्या लेनी है। तो यहाँ पर 2 छोटा है तो इसी तरह से हम लोग 2 गुणे भी कर सकते हैं। तो एक क्या आ गया, +2 आ गया। अब हमें इसमें देखना है, तो 2 इसमें भाग दिए तो रिमाइंडर क्या बच गया, 2 ही बचा। अब हमें क्या करना है, इसमें भाग देना है। तो 8 से छोटी संख्या देखेंगे या बड़ी संख्या देखेंगे, तो हम क्या करना है, 8 में 9 से भाग देना है। तो 8 से छोटी संख्या कौन सी है, जो 9 से पूर्णतः विभाजित हो रही है, तो वो संख्या है 0। तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 8 बचेगा। फिर 8 से बड़ी संख्या हम लोग देखेंगे तो क्या है, 9 है, जो 9 से क्या हो रही है, पूर्णतः विभाजित हो रही है। तो जब बड़ा फैक्टर हम लोग देखते हैं तो इसका रिमाइंडर हम लोग क्या लेते हैं, माइनस में लेते हैं, और ये छोटा फैक्टर देखते हैं तो रिमाइंडर क्या लेते हैं, प्लस में लेते हैं। तो आपको यहीं देखिएगा, हमेशा बताएं आपको रिमाइंडर जो सबसे छोटा हो, कोशिश करिएगा कि 1 या -1 ही लीजिएगा, 1 या -1 ही। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया मित्र, रिमाइंडर क्या आ गया, -1 की पावर क्या आ गया, 21 अपान क्या हो गया, 9 हो गया। आप लोग बहुत ही इत्मीनान से देखिएगा ये सब क्वेश्चन, बस ये स्टेप आप समझ जाएंगे तो आप जो है चुटकियों में एकदम रिमाइंडर निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और माइनस का क्या है, पावर जो है विषम है। तो माइनस का पावर जब विषम होता है हमेशा वो क्या हो जाता है, माइनस ही होता है, माइनस में ही संख्या देगा। तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, अपान में क्या हो गया, 9। तो फाइनली जो हो गया यहाँ पर -2 अपान में क्या हो गया, 9 हो गया। लेकिन जो है -2 आपका रिमाइंडर है, ये टेक्निकली रूप से आपका सही नहीं है। तो आपको रिमाइंडर क्या हो जाएगा, तो फाइनली रिमाइंडर आपका क्या बचेगा, फाइनल रिमाइंडर आप जो लिखेंगे तो इसको क्या करना है, प्लस में बना के लिखना है। तो क्या हो जाएगा, -2 और 9 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 1 मिनट ये आ रहा है कि नहीं उसमें देख लें, सही आ रहा है। तो आपका रिमाइंडर क्या आ गया, टेक्निकली रूप से आपका -2 भी है, लेकिन आपको जो रिमाइंडर देना है वो क्या देना है, पॉजिटिव में देना है। तो इसका रिमाइंडर क्या आ गया मित्र, 7 आ गया। ये आप लोग बहुत ही इत्मीनान से ये सब चीज़ें समझिएगा, बहुत ही मज़ेदार है। थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन होता है तो क्वेश्चन हो नहीं पाता है, तो आप लोग कोशिश करिए। जैसे आप यहीं पर आपको कह दें, हम एक चीज़ और बताना चाह रहे हैं, जैसे यहाँ पर आपको कह दे, क्या कहे मित्र, 2 की पावर क्या कर दे, 64 को क्या बदल दे, 65 में बदल दे आपको। तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 64 को अगर बदल दे 65 में तो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर आपसे कह दिया कि 2 की पावर 65 है, इसको आपको 9 से भाग देना है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो आपको काम वही बस करना है, देखेंगे क्या 2 का पावर हम कितना एक्सपेंड करें कि 9 या 9 के करीब हो जाए। तो क्या एक्सपेंड करेंगे, 3 एक्सपेंड करेंगे। 2 की पावर 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 के करीब हो जाएगा, मतलब 8 संख्या हो जाएगी आपकी। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 के पावर 3 कर दिए, ठीक। और यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें 6 5 11 हो रहा है, लेकिन अंकों का योग आपका क्या होना चाहिए, या तो 12 हो जाए तब 3 से कट जाएगा, या तो क्या हो जाए 9 हो जाए तब 3 से कट जाएगा। तो कितना ज़्यादा हो रहा है, आप बस ये देखिए कि यहाँ पर अंकों का योग कितना ज़्यादा हो रहा है कि कट नहीं रहा है 3 से।
3 से क्यों काट रहे हैं, क्योंकि हम पावर 3 ले रहे हैं। तो 3 से देखेंगे तो क्या हो रहा है, कितना ज़्यादा हो रहा है। अगर ये 63 होता तो क्या हो जाता, पूरी तरह से क्या हो जाता, कैंसिल आउट हो जाता। यहाँ पर क्या हो जाता, अगर 6 3 9 अंकों का ये हो जाता, अगर ये 3 रहता तो कट जाता। तो हम लोग क्या कर लेंगे, 2 की पावर 2 एक क्या हो रहा है, बच रहा है, तो इसको हम लोग पहले से ही क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। अपान क्या हो गया, 9 हो गया। तो 2 के पावर 2 का मान क्या हो गया, इसको एक्सपेंड कर लिए, पहले इसको इधर लिख लिए, तो क्या हो गया, 4 हो गया, गुणे क्या हो गया। तो हमें अब भाग किस में देना है, 2 के यहाँ पर 8 में हमें क्या देना है, भाग देना है। तो क्या हो जाएगा भाग, आप लोग देखिएगा 9 से भाग देना है। तो इसका 9 से इसमें भाग देंगे तो रिमाइंडर तो 4 ही आएगा। इसमें भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, अपान में क्या आ गया, -1 की पावर क्या आ गया, 21 आ गया। तो क्या हो गया आपका 4 हो गया, और गुणे क्या हो जाएगा, -1 ही इसका मान आएगा। अपान में क्या हो गया, 9। तो क्या हो गया, -4 बटा में क्या हो गया, 9 हो गया। तो फाइनली आपका जो रिमाइंडर आपका क्या आ गया, -4 आ गया। लेकिन फाइनल रिमाइंडर आपको क्या देना है, पॉजिटिव में देना है। तो हम लोग क्या लिख लेंगे, उसमें 9 जोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 9 और -4 हो जाएगा। या तो ऐसे लिखिए आप लोग, -4 और +9 लिखिए। थोड़ा सा मतलब ये होता है कि जिससे भाग देते हैं उसी को जोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा, फाइनल रिमाइंडर मित्र क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये आपको ज़रूर समझ में आया होगा। थोड़ा सा यहाँ पर लिखने का तरीका मेरा अब सही हो गया, ये लग रहा है कि ये इसी में शामिल हो गया। तो आप, मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको ज़रूर समझ में आई होगी। और इसी तरह से बहुत आसान होता है, आपको क्वेश्चन कराते हैं अभी, देखिएगा। आपका क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन हम नोट किए हुए हैं एक जगह। तो कह रहा है कि 3 के पावर क्या है, 68। 68 में क्या करना है, आपको 82 से भाग देना है। 82 से भाग देने तो मतलब क्या होगा, ये यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख रहे हैं कि रिमाइंडर क्या होगा। आप लोग समझ जाइएगा, रिमाइंडर ज्ञात करना है इसका। थोड़ा सा लिखने में टाइम जा रहा है। तो रिमाइंडर आपसे पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे, 3 को एक्सपेंड करेंगे। 3 को क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। देखेंगे कि 82 के करीब कौन सी ऐसी संख्या हो रही है। तो 3 तिली के 9, तिली 27, तियाँ 81। अंतर क्या आ रहा है, 81 और 82 का कितना आ रहा है मित्र, ये कि या -1 या 1 आना चाहिए, आपको बस यही देखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 के पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ, 3 तिली के 9, 3 तिली के 9, तिली 27, तियाँ 81। तो पावर क्या हो गया, 4 हो गया। अब जब पावर 4 हो गया तो हम क्या करेंगे, 4 से उसमें जो पावर रहता है उससे हम क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 एकम 4 हो गया, 2 बचा, 4 सत्ते 28। मतलब क्या हो गया, 17 चौके क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे तो ये 68 के बराबर हो जाएगा। बटा में क्या आ गया, 82 आ गया। अब 3 के पावर 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 81 लिख सकते हैं। पावर में क्या है, 17 है, अपान में क्या है, 82। बस आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अब क्या करना है, 81 में आपको क्या करना है, 82 से भाग देना है। तो आपको जब कन्फ्यूजन रहे कहीं ऐसे, तो आप लोग ऐसे कर लिया करिए। क्या करेंगे, छोटी संख्या देखेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 1 प्लस का 81 आएगा। 81 से बड़ी संख्या देखेंगे तो कौन सी है, 82 है। तो क्या होगा, माइनस का रिमाइंडर बचेगा। तो क्या हो जाएगा, -1 रिमाइंडर बचेगा, एक क्या होगा, प्लस में 81। लेकिन आप 81 नहीं लेंगे, 81 को लेंगे और 81 की पावर 17 करेंगे तो रिमाइंडर आपको फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। उतना पावर करके फिर उसके बाद 82 से भाग देना और रिमाइंडर ज्ञात करना तो बहुत हो ही नहीं पाएगा, हम तो सीधे कहेंगे। तो आपको क्या लेना है, छोटी संख्या लेना है। तो छोटी संख्या क्या हो गई, -1 की पावर क्या हो गई मित्र, 17 हो गई। बटा में क्या आ गया, 82 आ गया। तो ये क्या हो गया, -1 हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 ही तो होगा, सही तो है, सही है। और -1 हो गया, -1 की पावर क्या हो जाएगा, इसका 17 हो गया तो -1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये विषम संख्या है। बटा में क्या हो गया, 82। तो रिमाइंडर इसका फाइनली क्या आ गया, -1 आ गया। लेकिन सॉरी, फाइनली नहीं है, लेकिन फाइनली जो रिमाइंडर आपको क्या देना है, वो पॉजिटिव में देना है, फाइनल रिमाइंडर। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, इसमें क्या कर देंगे, 82 जोड़ देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। यही आपका मित्र क्या हो गया, आंसर हो गया। आपको यहीं पर 68 की जगह क्या कर दे, एक और बढ़ा दे, 69 बढ़ा दे। तो आप क्या करेंगे, 3 कामन ले लेंगे पहले से ही। क्यों, क्योंकि 3 के पावर 4 का मल्टीपल हमें ढूंढना है। तो आप क्या कर लीजिए, उसका भी देख लीजिए। जैसे यहाँ पर क्या कर दे, 68 की जगह क्या कर दे, 69 कर दे या 70 कर दे। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। तो आपको यहाँ पर आंसर निकालना है। जैसे यहाँ पर आंसर निकालना है, 3 के पावर क्या था,
69 है, 69 है। ठीक, इसको आपको क्या करना है, मान निकालना है। तो आप क्या देखेंगे, 3 की पावर अगर 4 कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो 82 से क्या हो रहा है, पूर्ण रूप से क्या हो रहा है, कट रहा है। लेकिन आप अभी बताएं कि 4 जो है कि 4 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, लास्ट 2 अंक अगर संख्या 4 से कट जाए तो पूरी संख्या क्या होती है, 4 से विभाजित होती है। लेकिन आप जो है कि हम क्यों 4 का पावर में क्यों भाग दे रहे हैं, क्योंकि हमें 3 के पावर में 4 लिखना है, 81 के करीब जाना है, 82 के करीब जाना है। तो हम क्या लिखेंगे, 3 के पावर 4 लिखेंगे। और क्या हो गया, 3 के पावर 4 का मान 81 हो गया। 3 तो लिखे 9, 3 27, 3 81 हो गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 81 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, 4 से इसमें भाग देना है। तो अंकों का योग यहाँ पर क्या हो रहा है, सॉरी, लास्ट 2 अंक क्या हो रहा है, 4 से नहीं कट रहा है। क्यों, 4 एक 4 हो जाएगा, 2 बचेगा, 4 सत्ते 28, तो एक ज़्यादा बच रहा है 3। तो हम लोग क्या कर लेंगे, उसको हम पहले से क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो 3 के पावर क्या कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं। और 28 यहाँ पर क्या बचा, 68, तो हम लोग भाग दे लेंगे। तो 4 एक 4, 2 6 हो गया, और 4 सत्ते क्या हो गया, 28, 17 चौक 68, और 1 69 हो जाएगा। अपान में क्या हो जाएगा मित्र, 82। बस यही आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। थोड़ा सा आप लोग जो है कि दिमाग लगाइएगा, बहुत आसान है। अभी जो क्वेश्चन ये सब एग्जाम के हैं आए हुए, वो तो और आसान होते हैं, लल्लू लाल होते हैं एकदम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। 81 की पावर 17 गुणे क्या हो गया, 3 बटा में क्या हो गया, 82 हो गया। अब जो है 3 से हम 82 में भाग देंगे तो रिमाइंडर 3 ही बचेगा। इसमें भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बच गया, माइनस का क्या बच गया, 1 बच गया। ठीक, 81 से बड़ी ऐसी कौन सी संख्या है, 82। तो हम ज़्यादा बार लेके जा रहे हैं, माइनस का 1 ले रहे हैं। तो -1 की पावर क्या हो गया, यहाँ पर लिखेंगे तो -1 की पावर क्या हो जाएगा, 17 गुणे क्या हो जाएगा, 3 बटा में क्या हो गया, 82 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, माइनस का 3 हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा, 82। तो फाइनल यहाँ पर जो रिमाइंडर बच रहा है आपका क्या, -3 आ रहा है। लेकिन टेक्निकली रूप से सही नहीं है, तो हम लोग क्या कर देंगे, इसका रिमाइंडर क्या ले लेंगे, पॉजिटिव बनाने के लिए जिससे भाग देते हैं उसी को क्या कर लेते हैं, जोड़ देते हैं। फाइनल रिमाइंडर आपका क्या हो जाएगा, -3 और प्लस क्या हो गया, 82। तो यहाँ पर 3 घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 79, इसका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया मित्र, आंसर हो गया। और अभी क्वेश्चन करा रहे हैं जो पेपर में आए हुए हैं, वो सब क्वेश्चन कराऊंगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका, SSC में पूछता है, सब क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। करा है कि जब, थोड़ा सा इसको लैंग्वेज में बस लिखा है, 4 की पावर 13 को 3 से विभाजित किया जाता है, तो रिमाइंडर मतलब शेष क्या बचेगा, शेष होगा। ये आपका क्या है, क्वेश्चन है, और इसका ऑप्शन आपको दे दिया है। ए आपका क्या है, 0 है, बी क्या है, 1 है, और सी क्या है, 2 है, और डी क्या है, 3 है। आप लोग क्या करिएगा, ये देखिएगा, अभी मैंने आपको सिखाया है मित्र, क्या सिखाया है। जैसे यहाँ पर क्या है आपका, 4 की पावर क्या है, 13 है, अपान में किससे भाग देना है, 3 से क्या करना है, भाग देना है। तो आप देखेंगे इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 4 की पावर 13 बटा में क्या हो गया, 3। यहाँ पर अंतर देखिए, इन दोनों का अंतर कितना हो रहा है मित्र, 1 हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, और 4 है तो हम क्या कर देंगे, इसमें भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, एक बार जाएगा। 4 से छोटी ऐसी संख्या देखेंगे जो क्या हो रहा है, पूर्ण रूप से कट रहा है, तो कौन सी संख्या है, 3 है। तो इसका मतलब भाग देंगे 4 में 3 का, तो रिमाइंडर पॉजिटिव में 1 बचेगा, प्लस का 1 बचेगा। तो क्या हो गया, प्लस के 1, और पावर क्या हो गया, 13 हो गया, बटा में क्या आ गया, 3। तो क्या हो गया, 1 के पावर 13, तो मतलब 1 ही आएगा इसका मान। 13 को हटा देते हैं, और बटा में क्या हो गया, 3 हो गया। इसका मतलब जो रिमाइंडर आपका क्या आ गया, वही आपका क्या हो गया, आंसर आ गया, पॉजिटिव में है। तो हमें कुछ जोड़ने घटाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसी तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछता है। अभी और क्वेश्चन है, जितने क्वेश्चन हम सब करा रहे हैं आपके सामने, वो बहुत ही सिंपल वे में आप लोग करने की कोशिश करिए। जैसे आपसे पूछ रहा है, एक और क्वेश्चन है, कह रहा है 25 की पावर 24 को 26 है में 24 से भाग देने पर, में 24 से
जैसे यहाँ पर कह रहा है क्या 25 के पावर 26 में 24 से आपको क्या करना है, भाग देना है। बस संख्या वैसे ही लिख लीजिए, 25 की पावर क्या है 26 है और बटा में क्या है 24। तो आप क्या करना है, यहाँ पर क्या देखेंगे 24 के करीब जिससे हम भाग देते हैं उसी के करीब हमको संख्या ढूंढना होता है। तो 25 तो करीब ही आ गया, एक ही का अंतर है। और कितने बार रिमाइंडर इसमें 25 में क्या करेंगे 24 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितने बार आएगा, प्लस का 1 बार आ जाएगा। तो क्या हो गया मित्र, प्लस के 1 के पावर क्या हो गया 26 अपान में क्या हो गया 24। तो क्या आ गया, इसका मान क्या हो गया, वो 1 और 1/24। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 में आप 24 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। तो शेष क्या आ गया मित्र, शेष बराबर आ गया आपका 1 आ गया। ये थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सीरियस पढ़ाना पड़ रहा है, कुछ हंस भी नहीं पा रहे हैं। तो आप लोग ये मत समझिएगा कि बहुत सीरियस पढ़ा रहा है, लेकिन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा आप लोग देखते रहिए। तो इसका ऑप्शन वही होगा, बी ही होगा, देख लीजिएगा। कह रहा है कि 47 है और 64। देखिएगा मित्र, यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 4764 की पावर क्या है 1795 को 5 से भाग देना है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो आप लोग पहले, इतनी बड़ी संख्या है तो पहले तो देख के ही मत डरिएगा। आपको क्या करना है, केवल हमें 5 से विभाजिता का रूल देखना है और आधार में हमें अप्लाई करना है। तो क्या हो गया 1795 बटा में किससे भाग दे रहा है, 5 से भाग दे रहा है। तो आप लोग यहाँ पर देखिए कि अगर हम 5 से विभाजिता के नियम में क्या होता है मित्र, 5 से विभाजिता का नियम यही कहता है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक क्या हो, जीरो हो या क्या हो 5 हो, तो संख्या क्या हो जाएगी, 5 से क्या हो जाती है, पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो आपको बस आधार में देखना है। तो यहाँ पर अगर इसको हम क्या ले लें, अगर ये 64 है, अगर हम 65 कर लें तो ये क्या हो जाएगा, 5 से क्या हो जाएगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि 4764 से एक बड़ी संख्या हम ले रहे हैं, क्या 4765 बड़ा ही तो ले रहे हैं। और क्या हो रहा है, वो 5 से क्या हो रहा है, पूर्णतः क्या हो रहा है मित्र, विभाजित हो रहा है। तो हम क्या कर लेंगे, बड़ा संख्या ले रहे हैं तो कितना बड़ा ले रहे हैं, -1 बड़ा ले रहे हैं। इससे 1 बड़ा ले रहे हैं तो हम रिमाइंडर क्या देंगे, माइनस में देंगे। तो क्या हो गया, -1 हो गया। तो अब -1 की पावर क्या है मित्र, 1700 क्या है 95, क्या है, एक विषम संख्या है। क्यों विषम संख्या है, क्योंकि इसका जो है कि 1795 आपकी विषम संख्या क्यों है, क्योंकि इसका इकाई अंक न तो 0 है और न तो 2 या कोई सम संख्या है। इसका मतलब क्या है, 1795 आपका क्या है, एक विषम संख्या है। तो माइनस के पावर अगर विषम है तो इसका मान क्या हो जाता है, माइनस ही रहता है, बटा में क्या हो गया 5 आ गया। फाइनल आंसर आपको देना है तो आप क्या कर देंगे, 5 जोड़ करके क्या कर देंगे, जिससे भाग देते हैं उसी को जोड़ करके क्या कर दे देते हैं, आंसर दे देते हैं। तो फाइनल रिमाइंडर आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो। देख करके कभी क्वेश्चन को मत डरिएगा, इसी तरह से आपके कॉन्सेप्ट आते रहते हैं और हो जाता है। और बहुत ही आसान है ये सब चीज़ें। जैसे आपसे पूछ दिया कि 25 के पावर 25 को 26 से भाग दें, ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ टूट रहा है। अब कुछ नहीं पहाड़ टूट रहा है, इतना आसान सवाल है। अंतर एक दिया हुआ है, आप देख करके आंसर दे सकते हैं। थोड़ा सा बस कैलकुलेट करके एक लाइन लिखेंगे, आंसर आ जाएगा। इसका देखिए 25 के पावर 25 को क्या करना है, 26 से भाग देंगे तो कह रहा है 25 से भाग देंगे तो क्या होगा, रिमाइंडर पूछ रहा है। 25 से नहीं, 26 से भाग देने पर 25 से देगा तो 0 ही हो जाएगा। कह रहा है कि इससे भाग देंगे तो का शेष क्या होगा, ठीक, शेष पूछ रहा है आपसे। तो 25 की पावर क्या है मित्र, 26 है। और 26 और 25 यहाँ पर आप जो बस जो है कि आधार वाली संख्या देखिए, ऊपर जो अंश में है उसमें आधार वाली संख्या आपको देखना है। तो कितने का अंतर हो रहा है, यहाँ पर देखेंगे तो 1 का क्या हो रहा है, अंतर हो रहा है। लेकिन देखेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर अगर हम देखें 25 से छोटी संख्या लेंगे जो 26 से क्या हो जाए, कुल मिला जुला के आपको यही आपका क्या है, ये इसी में भाग देना है।
तो आप जो है कि 25 से छोटी ऐसी कौन सी संख्या होगी जो 26 से पूर्णतः विभाजित होगी, तो कौन सी है, 0 है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 से बड़ी ऐसी कौन सी संख्या है जो 26 से पूर्णतः विभाजित है, तो वो संख्या क्या है, 26 है। तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम 25 से एक संख्या क्या ले रहे हैं, ज़्यादा। जितना ज़्यादा लेते हैं हम फैक्टर में, उतना ही रिमाइंडर हम माइनस में देते हैं, ठीक। तो -1 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मित्र, -1 की पावर क्या हो गया, 26 अपान में क्या हो गया, 26। और -1 की पावर क्या है, आपकी सम संख्या है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1/26। तो 1 में 26 से भाग देंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, फाइनल रिमाइंडर आपका क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। यही आपका क्या हो गया, शेष हो गया। यही आपका आंसर भी हो गया, ठीक। आप लोग देख करके क्वेश्चन को मत डरिएगा। एक और क्वेश्चन है, ये भी जैसे आपसे कह रहा है 397 है और पावर में आपका क्या है, 3, 5, 8, 9 प्लस क्या है, 5 है। कह रहा है को 398 से भाग देने पर, को 398 से भाग देने पर शेष क्या होगा, तो शेष आपसे पूछ रहा है। तो आप लोग देखिएगा इसका सलूशन, ये भी आसान है, बस वहाँ पर प्लस कर दिया तो उसको भी समझा देते हैं। आपका क्या है, क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, 300 क्या है, 97 है, और पावर क्या हो गया, 35, और क्या है, 89 है, और इसी में क्या है, प्लस में, आधार में ही प्लस किया है, +5 है। अब भाग देना है किससे, 398 से क्या करना है, भाग देना है। बस आपको बहुत ही सिंपल है, वैसे ही करना है। आपको क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे, 397 से बड़ा फैक्टर देखेंगे कौन सा है जो 398 से पूर्णतः कट जाए। तो कितने बार हम ज़्यादा लेके जा रहे हैं, -1 बार लेके जा रहे हैं। अरे 1 बार लेके जा रहे हैं, तो इसका मतलब रिमाइंडर इसका क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और 5 वैसे ही है, तो इसको हम लोग अलग अलग भी तो लिख सकते हैं। जैसे कोई संख्या है, 4 है +6 है, बटा में 10 है, तो हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 4/10 + 6/10। तो इसको भी हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं, लेकिन लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप लोग समझ जाइएगा यहाँ पर कि अगर 5 है, यहाँ पर अगर हम 5 से 300 क्या करेंगे, 98 से भाग देंगे, तो रिमाइंडर हमेशा क्या बचेगा, 5 ही बचेगा। क्यों, क्योंकि 398 से वो क्या है, छोटा है। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, उसी में हम ऐड करके ही ऐसे ही लिख रहे हैं। तो ये क्या हो गया, -1 की पावर क्या हो गया, 35 और 89 हो गया, और क्या हो जाएगा, प्लस का क्या है, 5 है मित्र, अपान में क्या हो गया, 398 हो गया। अब माइनस में क्या है, विषम संख्या है, तो इसका मान -1 ही आएगा, +5 हो गया, बट्टा में क्या हो गया, 398 हो गया। आपका क्या आ जाएगा, इसका मान 4 आ जाएगा। -1 + 5 करेंगे तो इसका मान 4 आ जाएगा। 4 में 398 से भाग देना है, इसका मतलब फाइनली रिमाइंडर वही आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा। क्यों, क्योंकि वो पॉजिटिव संख्या है, तो इसलिए इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक। इसी तरह से अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। जितने भी क्वेश्चन हैं मैं सब टाइप करवा रहा हूँ, आप लोगों को सब क्वेश्चन पहुँच जाएगा। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन सब आए हुए हैं पेपर में, ये सब आए हुए हैं, कहीं ना कहीं पूछा हुआ है। एक और देखिएगा यहाँ पर कह रहा है 13 की पावर 143 है, प्लस 143 में 14 से भाग देना है। इसका मतलब ये जो लैंग्वेज में लिखा है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 13 की पावर 143 प्लस क्या लिख सकते हैं, 143, और 14 से क्या करना है, भाग देना है। तो आप यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 13 की पावर क्या लिख सकते हैं, 143 लिख सकते हैं, और प्लस जो है बटा में क्या अलग अलग कर लीजिए हर को, और बटा में क्या हो गया, एक 14 हो गया, फिर क्या हो जाएगा, 143 बटा में क्या आ गया, 14 आ गया। 13 और 14 का अंतर देखिएगा तो अंतर क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। इसका मतलब हमें क्या हो जाएगा, भाग देना है 13 में 14 से। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्या देखेंगे आप, यहीं पर देखेंगे कि 13 से छोटी ऐसी कौन सी संख्या है जो 14 से पूर्णतः विभाजित है, तो 0। इसका मतलब इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 13 आ जाएगा। 13 से बड़ा देखेंगे कौन सा ऐसा संख्या है जो 14 से क्या हो रहा है, पूर्णतः विभाजित हो रहा है। तो कौन सा संख्या है, 14 है। तो हम कितना बार ज़्यादा जा रहे हैं, एक बार ज़्यादा जा रहे हैं। तो एक तो रिमाइंडर आपका क्या हो जाएगा, प्लस का 13,
एक आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक, तो वही आपको बस इसी की वैल्यूज रखना है आपको। तो यहाँ पर क्या हो गया, -1 की पावर क्या हो गया, 143 हो गया, बटा में क्या हो गया, 14 हो गया। 143 में आप 14 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 बचेगा। क्यों, क्योंकि 140 क्या हो जाएगा, पूर्णतः कट जाएगा। तो यहाँ पर रिमाइंडर आपका मित्र क्या हो जाएगा, 3 बटा में क्या हो जाएगा, 14 आ जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। -1 की पावर क्या है, विषम संख्या है, तो इसका मतलब उसका रिमाइंडर क्या होगा, माइनस में ही वो संख्या रहेगी, विषम है। तो क्या हो गया, -1 बटा में क्या हो गया, 14 प्लस 3 बटा में 14। ये क्या हो जाएगा, -1 प्लस 3 हो गया, बटा में क्या हो गया, 14। ये क्या आ जाएगा, 2 बटा 14। कितने लोग बड़े होशियार होते हैं, इसको काट देते हैं, काटते हैं और कहते हैं इसका तो 1/7 हो जाता है, तो कहते हैं रिमाइंडर क्या है, 1 है। इसको काटना उठना नहीं है, 2 में 14 से भाग दे रहे हैं आप। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 2 में आप 14 से भाग दे रहे हैं, तो भाग नहीं जा रही है। क्यों नहीं जा रही, क्योंकि 2 छोटा है, रिमाइंडर वही हो जाएगा। वो चालाकी मत करिएगा, इसको काटिएगा मत। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 बटा 14, और रिमाइंडर आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर आपका क्या हो जाएगा मित्र, 2 आ जाएगा। यही आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। ठीक, एक और देखिएगा क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। 5 की पावर क्या है, 501 है, को 126 से भाग देना है। को क्या करना है, 126 से भाग दे तो शेष क्या होगा, शेष पूछ रहा है आपसे। और रिमाइंडर इसका ऑप्शन है, एक 1 है, बी क्या है 125 है, और सी क्या है आपका 0, डी क्या है आपका 59। ये आपसे पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे, वही काम करना है। देखिएगा अभी बताए थे, फर्स्ट क्वेश्चन है इस तरह से। यहाँ पर क्या है मित्र, 5 की पावर क्या है, 501 है। ठीक, बटा में क्या है, 126 से आपको क्या करना है, भाग देना। अब 5 का एक्सपेंशन आपको करना है, और 126 के करीब संख्या देखना है, या तो 126 से एक ज़्यादा हो, या तो क्या हो, एक कम हो। तो आप देखेंगे तो कौन सी ऐसी संख्या होगी, 5 × 25 25 125 करेंगे तो 126 के करीब आ जाएगा। इसका मतलब ये, और देखेंगे 3 बार कर रहे हैं, 5 × 25 25 125। तो देखिए जो पावर है वो क्या कट रहा है कि नहीं, 3 से 3 बार एक्सपेंड हम कर रहे हैं 5 को, तो ये कट रहा है कि नहीं। तो ये क्या हो गया, 5 × 6 इकाई अंक, मतलब जोड़ने पर उसका अंक क्या हो रहा है, 6। इसका मतलब 3 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हम लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, 5 की पावर 3, इसमें 3 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 इकाई 3 हो गया, बचा 2, 3 × 6 = 18, यही ना हुआ। फिर 3 × 7 क्या हो गया, 21 हो गया, बटा में क्या हो गया, 126 हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे आप मित्र, तो क्या हो जाएगा, 5 × 25 25 25 क्या हो गया, 125। इसको एक्सपेंड कर दिए, अब पावर क्या हो गया, 167 बटा में क्या हो गया, 126 हो गया। अब इनका अंतर देखिए, तो क्या हो रहा है, 1 आ रहा है। अब हमें क्या करना है, 125 में क्या करना है, 126 से क्या करना है, भाग देना है। तो आपको अभी बताए थे 125 है और 126 है, तो क्या है, एक तो रिमाइंडर क्या होगा, प्लस में क्या होगा, 125 ही होगा। क्यों, क्योंकि वो 126 से क्या है, छोटा है। और जो दूसरा रिमाइंडर होगा 125 से बड़ी संख्या देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 126 वो संख्या होगी जो क्या होगी, 126 से पूर्णतः कट जाएगी। तो हम कितने बार एक्स्ट्रा जा रहे हैं, एक बार एक्स्ट्रा जा रहे हैं, तो इसका मान क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इसी को क्या लिख सकते हैं, -1 की पावर क्या हो जाएगा, 167 बटा में क्या हो जाएगा, 126। अब माइनस की पावर विषम संख्या, तो इसका मान क्या हो जाएगा, -1 बटा में क्या हो गया, 126। इसका मतलब आपका रिमाइंडर जो होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस में नहीं देना है। तो फाइनल रिमाइंडर क्या हो जाएगा, बस ऐसे ही लिख दे रहे हैं, रिमाइंडर कर दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा। तो क्या हो जाएगा, एक -1 में क्या कर देना है, 126 जिससे भाग दे रहे हैं उसी को जोड़ देंगे, तो ये आपका क्या हो जाता है, रिमाइंडर हो जाता है। तो रिमाइंडर आपका कितना हो गया, 125 हो गया। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। और हम क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपसे ये क्वेश्चन अच्छा है, आप लोग थोड़ा सा सोचिएगा इसको, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। जैसे कह रहा है आपका, एक और है, जैसे 7 की पावर है क्या, 126 में 48 से क्या करना है, भाग देना। तो पूछ रहा है क्या होगा, रिमाइंडर आपसे पूछ रहा है मित्र।
तो आप क्या करेंगे, 7 का एक्सपेंशन करेंगे तो क्या हो गया, अगर 1 पावर किए तो 7 आया, 2 पावर करेंगे तो 49 आ रहा है। वो क्या हो रहा है, 48 के करीब आ रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर क्या लिख सकते हैं, 2। इसका क्या हो जाएगा, 2 से इसमें भाग दे देंगे, ये 2 से तो कट रही है, इकाई अंक क्या है, 6 है। तो इसका मतलब घात क्या हो जाएगा, जितना हम एक्सपेंड करते हैं उसी से उसके वाले घात में क्या करते हैं, भाग देते हैं, और जितना आता है उसी को इसकी जगह लिखते हैं। क्या हो जाएगा, 2 छक्के 12, 2 तिहाई क्या हो गया, 6 हो गया। 63 दूना क्या हो जाएगा, 126 बटा में क्या हो गया, 48 हो गया। इसमें रिमाइंडर ही पूछ रहा है, आप लोग लिख लीजिएगा क्वेश्चन को। तो क्या हो गया, 49 हो गया बटा में 49 की पावर क्या हो गया, 63 भट्ठा में क्या हो गया, 48। तो यहाँ पर देखिएगा, आप भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, प्लस का 1 बचेगा। क्यों, क्योंकि 48 में 49 से भाग चला जाएगा, एक बार जाएगा और रिमाइंडर क्या बचेगा, प्लस का 1 बच जाएगा। तो रिमाइंडर क्या हो गया, इसका प्लस का 1 हो गया। तो क्या हो जाएगा, प्लस के 1 के पावर क्या हो गया, 63 हो गया बटा में क्या हो गया, 48 हो गया। जब कोई संख्या प्लस में हो तो 1 ही आएगा, 92 48। तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर बराबर क्या हो जाएगा मित्र, 1 आ जाएगा।